नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैंने पहली वीडियो डाली थी तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया था, तो मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। थोड़े से लोगों के कमेंट आए थे कि वीडियो ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जी बिल्कुल, मुझे पता है कि मेरी ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप थोड़ा सा प्यार दिखाइए, पहले चैनल को मोनेटाइज कराइए। मैं भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँगा और आशा करता हूँ आप लोग प्यार भी दिखाएंगे, ताकि मुझे भी, मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों तक भी मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाता रहूँ और जल्दी से जल्दी। तो बिना वक्त जाए किए मैं आइए टॉपिक पे आता हूँ। आज का टॉपिक जो हमारा है, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा को लेके। आपको पता है कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है, यूट्यूब पे जंग छिड़ गई है। कई लोग संदीप माहेश्वरी के साथ हैं और कई लोग विवेक बिंद्रा जी के साथ हैं। तो इसमें जानते हैं कि सही कौन है, गलत कौन है। जो जंग की शुरुआत हुई, सबसे पहले संदीप माहेश्वरी, दोनों ही यूट्यूबर काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं। अगर इन दोनों का मिला दे तो संदीप माहेश्वरी के चैनल पे 28.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और विवेक बिंद्रा जी के 21.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। दोनों ही काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं। अगर दोनों को ही जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया में तीसरे नंबर का देश अगर बन जाएगा दोनों के सब्सक्राइबर को हम मिला देते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा यूट्यूबर है और काफ़ी बड़े मोटिवेशनल है दोनों। तो इनकी देखिए जंग की शुरुआत हुई कहाँ से और कैसे चालू हुई, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। टॉपिक पे आते हैं कि संदीप माहेश्वरी एक अपना शो करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। उनके शो में एक लड़का खड़ा होता है वीडियो में और वो बताता है कि मेरे साथ कैसे स्कैम हुआ है और कैसे लोगों के साथ चल रहा है। तो वो नाम तो नहीं लेता, लेकिन वो ऐसे करके बोलता है कि बड़े यूट्यूबर हैं जो कि कोर्स कराते हैं। कोर्स के नाम पे जिसका कि कोर्स है 10 डेज MBA कोर्स कराते हैं। इसमें 50,000 रुपये फीस ली जाती है। वो लड़का दावा करता है कि लाखों लोगों से 50,000 रुपये फीस ली गई है और लाखों रुपए तक की ये फीस है। तो इनका जो बिजनेस कोर्स का जो इनकी कंपनी चल रही है, बड़ा बिजनेस के नाम से कंपनी चलाते हैं। पहले भी ये कंपनी चलाते थे जो कि 2018 में इन्होंने बंद कर दी। उसके बाद इन्होंने 2019 में बड़ा बिजनेस के नाम से एक अपनी कंपनी चालू करी, जिसे कोर्स कराते थे और लोगों से फीस लेते थे। कोर्स के नाम पे मतलब ये सिखाते थे कि कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। और वो दावा करते थे कि आप लाखों रुपये तक कमा सकते हैं। तो कितना झूठ है कितना सच है वो तो जांच का विषय है और अब FIR तक की बात आ गई है। तो ये कोर्स कराते थे, कोर्स में नॉन रिफंडेबल होता था, ये नॉन रिफंडेबल फीस होती थी। तो लड़के ने जब कोर्स किया तो उसे लगा कि कुछ नहीं है इस कोर्स में, इससे अच्छा तो हम यूट्यूब पे सीख सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी जानकारियाँ हैं। तो उस लड़के ने पैसे मांगे अपने, तो उन्होंने बोला कि ये नॉन रिफंडेबल फीस है। आप एक काम कर सकते हैं कि हम आपको ये आप कोर्स आगे किसी को सेल करिए, किसी और को लेके आइए और उस पर आप अपने कमीशन ले सकते हैं, तो कमीशन आप बनाते रहिए। तो उस लड़के को ये लगा कि देखिए इनके जाल में मैं तो फंस चुका हूँ और मेरे साथ स्कैम हो चुका है, मैं किसी दूसरे को फंसाता हूँ तो मैं उसके साथ भी स्कैम हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो उस लड़के को लगा, तो ये संदीप माहेश्वरी के वीडियो में वो लड़का आया और उसने बोला, आप लोगों को मैं याद दिलाऊं कि आप लोगों को कहीं ना कोई ऐसा बंदा जरूर मिला होगा जो कि चेन सिस्टम आपने सुना होगा। जैसे कि एक कोई प्रोडक्ट होता है, तो जैसा कि मान लेते हैं ये कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे कि हम बोतल ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। ये मार्केट में बोतल का रेट है 50 रुपये। तो अगर इस कंपनी से आप लेते हैं तो ये बोतल आपको देंगे 150 या 200 रुपये तक की देंगे और बताएंगे कि काफ़ी अच्छी बोतल है और आप भी लोगों को जोड़ो और आगे बेचो और आपका कमीशन उसमें मिलता जाएगा। तो चेन सिस्टम, वो बड़े बड़े सपने, ऊंचे ऊंचे वादे, बड़े इनके सेमिनार होते थे जिसमें कि कोट पहन के मैं बहुत पैसा खर्च करते थे, सारी पैसा सेमिनार में ही खर्च करते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूँगा इनका भी। तो कोर्स बेचो और आप अपना कमीशन लो। तो कमीशन के नाम पे कुछ नहीं देते, थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट, पता नहीं देते भी या नहीं देते। मैं तो अभी मेरा कभी पाला नहीं पड़ा इन चीज़ों से और मैं तो काफ़ी दूर रहता हूँ। मुझे भी मिले हैं कहीं ना कहीं बंदे, आप लोगों को जरूर मिले होंगे चेन सिस्टम की। आप उसके नीचे लगाओ और उसके बाद फिर आपका मुनाफा आपके तक पहुँचता जाएगा और फिर आप आराम करते जाओगे। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं जो कि 18-19 साल के, 20 साल के, 10वीं 12वीं पास करके निकलते हैं। उनके बड़े सपने, बड़े ख्वाब होते हैं, इजीली पैसा कमाना है। तो कहाँ पॉसिबल है, और ये एक तरीके से स्कैम होता है कि आप तो उसमें फंस चुके हैं और आप अपने नीचे लोगों को फंसाइए और आप अपना कमीशन लेते रहिए, होता कुछ नहीं है। तो ऐसा ही एक कोर्स था, तो वो 50,000 का बेचा इन्होंने एक उस लड़के को
तो लड़का वो दावा करता है कि लाखों लोगों को ये ऐसे बेवकूफ़ बना चुके हैं। तो आप लगा लीजिए कि वो कह रहा था कि लाखों लाखों रुपए तक का कोर्स है और 10 लाख तक का भी कोर्स है उनके पास। लेकिन आप एवरेज लगा लीजिए कि अगर 50,000 रुपये लेते हैं एक बंदे से और लाखों बंदों से लेते हैं तो 500 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। काफ़ी अगर इसकी जांच हो और पूरी तरीके से देखी जाए तो काफ़ी लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो कोई अगर इतनी बड़ी कंपनी बन गई तो ऐसे नहीं बनी होगी, कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे। जब भी इतनी बड़ी कंपनी इतनी तेज़ी से उन्होंने ग्रोथ करी 2019 के बाद से, देखिए अभी 4 साल होने को जा रहे हैं और काफ़ी 500 करोड़ और 1000 करोड़ का टर्नओवर बता रहे हैं। तो आपको याद होगा एक मारुति प्लांट है मानेसर में, मारुति कंपनी का, तो उसमें एक चल रहा था यूनियन और मैनेजमेंट का झगड़ा चल रहा था। तो उसमें विवेक बिंद्रा की कंपनी को हायर किया गया था, कंपनी ने हायर किया था और दोनों का बीच में मीडिएटर बने थे वो, और वो उन्होंने झगड़ा सॉल्व कराया था। उसके बाद से ही काफ़ी चर्चाओं में आ गए थे, उनकी कदकाठी बढ़ती चली गई थी। उसके बाद से इनका काफ़ी नाम हो गया था। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों में अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव बातें, कुछ तो टैलेंट होगा जो कि इतना आगे बढ़ते गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो उन्होंने वीडियो बनाई, विवेक बिंद्रा जी ने भी माफ़ी चाहूँगा, संदीप माहेश्वरी ने वीडियो बनाई और उन्होंने एक नाम दिया है, ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया, #स्टॉप स्कैम, मतलब ये स्कैम स्टॉप किया जाए। और उसके बाद वीडियो को डालते गए। उसके बाद से उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, संदीप माहेश्वरी ने, उन्होंने बोला था एक बड़े यूट्यूबर। उसके बाद से ही वो कूद पड़े विवेक बिंद्रा जी, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और वो बोलने लगे कि आइए हम बैठ के बात करते हैं। पहले भी मैं जा चुका हूँ संदीप माहेश्वरी के शो में और मैं दोबारा जाना चाहूँगा, बैठ के बातचीत करते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं, देखें सॉर्ट आउट हो सकता है बैठ के। तो उन्होंने मना कर दिया संदीप माहेश्वरी जी ने कि नहीं, सॉर्ट आउट नहीं होगा और अब इसके खिलाफ FIR होगी और मैं चाहूँगा कि और लड़के भी निकल के आएँ और अपनी बातें रखें, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, हाई कोर्ट तक जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाएँ। और उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि अगर मैंने अभी तक अपने चैनल का मोनेटाइज नहीं ऑन किया है और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं बड़ी से देश की बड़ी से बड़ी लॉ कंपनी हायर करूँगा और इनके खिलाफ FIR करेंगे और जंग लड़ेंगे और मैं आपके साथ हूँ इसमें, तो आप लोगों को आना होगा और मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आगे खड़ा हूँ। तो अब वो जांच का विषय, हमारी प्रशासन जांच करेगा और देखेंगे कौन दोषी है। तो सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूँ कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। एक और मुसीबत विवेक बिंद्रा जी के साथ ऐसे ही हुआ है कि एक और मुसीबत आ गई है। उनकी शादी हुई 6 तारीख को, दूसरी शादी उन्होंने करी। पहली शादी से कुछ डिस्प्यूट चल रहा था आपस में, फरीदाबाद कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो दूसरी शादी उनकी 6 दिसंबर को हुई और दूसरी शादी 6 को हुई और 7 तारीख को उनकी मदर के साथ कुछ आपस में विवेक बिंद्रा की लड़ाई हो गई मदर के साथ। तो उनकी वाइफ भी आई बीच में, उन्होंने बीच बचाव करा, तो उनकी कुछ हाथापाई भी हो गई है। तो वो वीडियो फुटेज भी सामने आ रहा है। तो वो लड़की, मतलब उनकी जो वाइफ थी, वो अपने घर चली गई और उन्होंने इन पे ये आरोप लगाया कि ये काफ़ी एग्रेसिव इंसान है, काफ़ी मार पिटाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वो अपने घर चली गई तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी उनके साले ने, जो कि 14 दिसंबर को FIR दर्ज हुई। 7 तारीख को लड़ाई हुई और 14 दिसंबर को FIR दर्ज हो गई नोएडा सेक्टर 126 थाने में। तो उनकी FIR दर्ज करा दी गई। इसमें सोचने की बात यह है कि 7 तारीख को लड़ाई हुई 7 दिसंबर को और 14 तारीख को FIR हुई। इतना टाइम क्यों लगा, वो पुलिस जांच करेगी, उसका जांच का विषय है। तो देखिए कहीं ना कहीं स्कैम तो सीधी सी बात है, लग रहा है, और देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। जांच होगी, क्या पता चले क्या इसमें सामने आता है, कौन लोग सामने आते हैं और कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और जो इनकी बड़ा बिजनेस के नाम से जो कंपनियां थी, उसमें ये एडवाइस का काम करते थे। इनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों को एडवाइस देते थे। मैं आपको बताया था कौन कौन सी, मारुति सुजुकी, अपोलो, फोर्ड, सेल, NTPC, ONGC, गेल, वेदांता जैसी कंपनियों को, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के ये एडवाइज़र थे, लीगल एडवाइज़र थे, ये एडवाइस देते थे। और देखिए अब क्या होता है, अब तो ये जांच का विषय है। और जहाँ तक मैंने रिसर्च की अपनी, मेरे को यहाँ तक पता था। और इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी होगी तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, मैं अगली वीडियो भी बना दूँगा आपको।
और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना कि वीडियो कैसी है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।